Good morning from Chopta and we are all packed and ready to go. 7:15 in the morning. काफ़ी अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने. अब आज हमारा नेक्स्ट ट्रैक है ऑफ दिस ट्रिप विच इज़ दिउरा ताल. तो चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है आज का ट्रैक. जस्ट वॉक अ माइल विद अस. तो हम पहुंच गए हैं ट्रैक की स्टार्टिंग पे. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है. यहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है 2.3 किलोमीटर्स और यहाँ साइड में ही एक बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है 3 किलोमीटर्स. अभी भैया ने हमें बताया है कि 2.3 है, किसी ने बदमाशी करी है और वहाँ से 2 मिटा दिया है. सो इट इज़ अ 2.3 किलोमीटर्स ट्रैक. कितनी देर लग जाती भैया? अच्छा चलो, बच्चे के साथ में 1 घंटा लग जाएगा मेरे ख्याल से. चलो ठीक है, चलो चलते हैं फिर हम. 8:15 in the morning and we're starting our trek. So at the start of the trek, here is my trek companion. Say hello. Trek friend, hello. My trek friend. काफ़ी सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे. इनफैक्ट जो एंट्री पॉइंट है वो भी दुकानों के बीच में से है और हमने एक शॉप वाले भैया से पूछ के अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी है. अभी तो सीढ़ियाँ ही दिख रही हैं, छोटी छोटी हैं. हाँ. तो यहाँ पे कूड़ेदान बनाया गया है विच इज़ अ गुड थिंग. और ये देखो यहाँ पे कितना फ़र्क होता है एनवायरनमेंट का. फर्न्स कितने बड़े बड़े उगे हुए हैं, पूरे पेड़ के पेड़, कितने सुंदर ग्रीन्स हैं. तो ट्रैक इज़ फेयरली नाइस. अब स्टेप्स नहीं है लेकिन पत्थरों का पूरा का पूरा रूट बनाया हुआ है, ट्रैक रूट. और चिड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ें निकाल रही हैं, जो पक्षी हैं यहाँ के. यहाँ से काफ़ी सुंदर स्टेप फार्म्स दिख रहे हैं. हाँ, सामने जो घर दिख रहे हैं यहाँ से ये गांव है. यहाँ से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है. सो जस्ट लाइक द तुंगनाथ ट्रैक, देयर आर कैफेज, देयर आर कैंप्स ऑन द वे. इट्स नॉट वेरी क्राउडेड लाइक तुंगनाथ, बट यस वी स्टिल सी पीपल वॉकिंग. तो जहाँ जहाँ डाइवर्जन है वहाँ पे मार्किंग है. अभी तक तो यहाँ एक डाइवर्जन था. इट सेज वी हैव टू गो दिस साइड, so we are heading this side. I also see a small temple here. देखते हैं, रास्ते में ही है, दर्शन करते चलेंगे. ये हमारा रास्ता है और यहाँ पे हमें मंदिर दिख रहा है. तो हमने सोचा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मंदिर में दर्शन करके आते हैं. मंदिर के कॉम्प्लेक्स में है. शिव जी का मंदिर लग रहा है मुझे, क्योंकि बाहर मुझे नंदी दिख रहे हैं. चलते हैं और देखते हैं. तो सामने जो पीक दिख रही है वो ये वाली, ये चंद्रशिला पीक है जहाँ पे हम कल तुंगनाथ के मंदिर में गए थे. और उसके एकदम यहाँ सामने ये छोटा सा शिवा टेम्पल है. एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात पंडित जी ने हमें बताई अभी, कि यहाँ पे आपको अगर जल चढ़ाना है तो आपको नहा धो के बिना खाए आना है. और दूसरा ये कि जब आप जल चढ़ाते हैं, दूध में अगर मिक्स करके भी चढ़ाते हैं, जैसे कई जगह पे हम करते हैं, दूध और पानी डालकर फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे वो अलग कर देते हैं. जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, नीचे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं. पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहन बाबा. बोलते हैं लोग. मैं एक्सपोज आदमी हूँ. इसमें जो है जैसे दूध डालते हैं ना, देखो इस दूध को, तो नीचे पानी अलग अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, सीधा अलग कर देगा. दिख रहा आगे लाओ, देखो. बिल्कुल 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 दूध और पानी अलग हो जाता है. साक्षात दिख रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है बिल्कुल. हाँ, तो ये देखो. अब इसमें हम पानी निकालेंगे ना, जैसा छुएंगे ना नीचे, आराम से निकालेंगे ना. पानी आया सिर्फ. अरे वाह. हाँ, दूध आया ही नहीं. थोड़ा सब ने दूध पानी देखा किसी ने नहीं. बिल्कुल, आपने तो दिखा दिया. अपनी मर्जी है, लेकिन साक्षात दूध पानी है भगवान. तो मंदिर की खूबसूरत सी कहानी सुनकर और एक ब्रेक लेकर हम निकल रहे हैं अपने ट्रैक पे वापस. अनलाइक तुंगनाथ ट्रैक, ऑल्दो आसपास पेड़ हैं लेकिन ऊपर शेड नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी धूप लग रही है हमें. वी केम फ्रॉम दैट रूट, देन दिस बेंड, देन दिस बेंड दैट वी आर हियर एट, एंड दिस इज हाउ द रूट इज़ लाइक. गाँव से निकलता धुआं. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो इंजॉय करते चलना है, ताकि ये जैसा खड़ा ट्रैक है हमारा एकदम धूप में, वो भी इंजॉयबल लगे. तो अब हम पहुंच गए हैं कर्मा कैफ़े
It's almost midway and let's take some rest. क्योंकि पूरे ट्रैक में जैसे मैं कहती आ रही हूँ, शेड बहुत कम है, गर्मी लग रही है. This is 1.5 kilometers. So the cafe that we just took a break at is exactly 1.5 kilometers and the total trek is 2.3. Did you see him? We can't find the bird, but the call is very beautiful. Can you spot the bird? There. So it's a great game especially with kids while they're trekking, to keep them engaged. Is either you can ask them to collect some treasures on the way. It can be leaves, it can be stones, or sometimes we also play a spot game. Spot what you can find, like birds, Mama, there can be lizards. play the spot game. Yes, so today we are playing the spot game. So we are trying to find different things that we can see that are there hiding somewhere. Yesterday we played the treasure game and we got some leaves and stones on the way back from the trek. So it's good to give them some goals while they're trekking, so they keep engaged and they feel that they are achieving something, because small goals are very important for kids. They find happiness when they accomplish something. जब उनको होता है ना कि हमने कोई टास्क दिया, उन्होंने कंप्लीट किया, तो काफ़ी खुश होते हैं. So this is how you can make trekking fun. It is more of experience, making your kids. So we found another butterfly. So 3 butterflies. this is the entire reason why trekking is important. We are playing the scenery game today. क्योंकि आपके बच्चे जो हैं, Spot game. क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो नेचर के थोड़ा पास जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होता है, बुक्स में जो पढ़ते हैं, सामने देखते हैं, उनको खुद रियलाइज़ होता है कि पेड़ों के बीच में एकदम से प्लास्टिक दिखते हैं कि ये यहाँ क्यों है. दे नो दिस इज़ ऑड थिंग आउट एंड देन दे क्वेश्चन यू कि ये क्यों है, यहाँ से कैसे हट सकती है. सो दीज आर फ्यू, क्लीन कर सकते हैं. बिल्कुल हम इसे क्लीन कर सकते हैं. सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स which cannot be taught just by books. Blue color ladybug. Wow, we saw another insect. So just a tip that whenever you're coming close to nature with your kids, try to engage them, make them understand the importance of a sustainable lifestyle, कि कैसे हमें चीज़ें reuse करनी है. How fortunate we are in city कि हमें हर चीज़ आराम से मिल जाती है, और यहाँ पे पहाड़ों पे लोगों को अभी हम काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरिया में तो नहीं है, लेकिन कई जगहों पे हमने ऐसे ट्रैवल किया है जहाँ कई दिन लोग ट्रैक करके सामान लेके जाते हैं. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज टाइनी थिंग्स, टू अप्रिशिएट दीज थिंग्स कि हम लोग को आराम से मिल रहा है एंड वी शुड नॉट वेस्ट दैट. सो विद दैट लेट्स कंटिन्यू आवर ट्रैक एंड फाइंड न्यू थिंग्स. फाइनली थोड़ा सा पाथ आया जो शेड में है, तो ईजी हो रहा है क्लाइंब करना. मैंने बोला था आएगा. हाँ, नीचे कैफ़े वाले भैया ने भी बताया था कि अब थोड़ा शेड में है रास्ता, सो इट विल बी लिटिल ईजियर टू ट्रैक. सो वी आर टेकिंग येट अनदर ट्रिकी सेक्शन बिकॉज दैट्स द फेवरेट ऑफ आवर डॉटर, टू दैट रेस्टिंग पॉइंट. एज वी सेड, frequent short breaks is the key. Very good, very good, very good. Good balance, very good. We are not hurrying up today because for the day we've just planned the trek today. So we are going slow and enjoy. Our hotel is booked in Joshimath today. So we are just giving ourselves time to soak in the nature as much as possible. Not tiring ourselves too much. As you can see, I'm just sweating like anything. क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही है. सुबह शाम काफ़ी ठंड हो जाती है बच्चों के लिए. दे हैव टू बी इन लेयर्स. लेकिन अब एकदम क्योंकि सर पे धूप है, जहाँ छाया आती है, ठंडी हवा आती है, तो पता चलता है कि टेम्परेचर इज़ नॉट द डेडी हीट. बीच बीच में हवा आती है तो अच्छा लगता है. बट येस, वी आर वॉकिंग स्लो टुडे एंड enjoying every bit of our trek. That's the plan. We spotted 4 magpies, if I'm not wrong. They were sitting on this tree right above us. लेकिन हमने जैसे ही we came towards them, they flew away.
हमसे डर गई थी। maybe, but that's the entire purpose, you know. Few things are just for the eyes, so if you want to enjoy all these things, you have to come and trek. You can certainly be with us while on your house and watching our videos, but there are few things, few experiences that has to be experienced while you are here, and we can just give you some glimpse. We certainly cannot do justice to everything that we see here and that we experience, but it is fun. We saw another beautiful magpie. Oh, it just flew away. So it's certainly a paradise for bird watchers. So we've taken a small break here, a lassi break, 400 meters before short of the lake. So after a refreshing charge and lassi break, we are on our trek back again. फ्रेश लगे। अब थोड़ा सा रिफ्रेश लग रहे हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एज मच लिक्विड एज पॉसिबल. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हाइड्रेटेड. पानी की बॉटल्स तो ज़रूरी हैं ही बीच में. अब क्योंकि इस ट्रैक पे एडवांटेज है कि शैक्स हैं, बेटर टेक द यूज़ देम. एंड ऑल्दो प्रिंट रेट पे नहीं देते हैं वो लोग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बट देन वी फील कि इतना ऊपर लेके भी आए हैं तो दैट्स ओके. काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं. हमें लगता है कि मैगपाई नाम से भी रिजॉर्ट्स है, तो आई थिंक इट जस्ट जस्टिफाइज द नेम, क्योंकि हमें काफ़ी सारी मैगपाइज दिखी है रास्ते में. एंड आई थिंक वी जस्ट अबाउट टू रीच द लेक एंड वी गेट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द ताल. And no, Appa. You'll just find him. He looks so beautiful. There's Appa. Do we see him? Where? There. We see the mountains right in front of us. बहुत clear नहीं है, but they are beautiful. And just look at the joy. बिल्कुल थकावट नहीं है मेरी डॉटर की उसमें, बॉडी में, चेहरे पे, कहीं भी. She just ran. Now the plan is to wait here for a while, enjoy this beautiful, beautiful views. So Gaurav, how was your trek? So this is not the first time Gaurav is trekking to this tal. Third time. This is the third time he's trekking here. So what's the difference this time around? This time it took me a lot more time to climb with, of course, our daughter. I came in 2011 first. It took me around say half an hour to climb up here, and then I climbed with my parents. At first I've taken around 40 minutes, but right now ठीक है, leisurely, धीरे धीरे रुकते रुकाते आए हैं, खाते पीते. So what were the differences that you noticed over the years, Gaurav? The major difference is that when I came here in 2011, there were no restaurants, no cafes, nothing at all here. In 2018, a couple of tents, and that is all. And now you must have seen everything in the way. Yeah. So here we are at the tal. Yeah. Tal. Can anybody say she just trekked for 2.3 kilometers? तो अब हम चल पड़े हैं लेक का एक चक्कर काटने के लिए. लेक के चारों तरफ ये एक रास्ता बनाया हुआ है काफ़ी सुंदर सा, और इस रास्ते पे जाके पूरी लेक का चक्कर काटा जा सकता है. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द लेक. तो काफ़ी अच्छा सा पाथ बनाया हुआ है लेक का. आप राउंड ऐसे पूरा चक्कर काट सकते हैं इसके आसपास. द ओनली थिंग इज़ कि अब बादल आ गए. जब हमने यहाँ पे पहुँचे थे जिस टाइम पे, तो फिर भी हमें चौखंबा और आसपास की कुछ पीक्स दिख रही थी. अब जैसे जैसे पहाड़ों में दिन बढ़ता जाता है, मतलब दोपहर होती जाती है, बादलों पे पीक्स पर बादल आने शुरू हो जाते हैं और आपको व्यूज़ नहीं दिखते हैं. तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली इफ़ यू वांट टू गेट गुड व्यूज़. या आप विंटर सीजन में भी आते हैं तो जल्दी से धूप, इतनी गर्मी नहीं होती है, तो क्लाउड्स जल्दी फॉर्म नहीं होते हैं, तब भी आ सकते हैं. हमें लकीली दिख गया, बल्कि काफ़ी अच्छा व्यू दिखा था, पूरा बादलों में छुपा हुआ चौखंबा. और अब यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो हमें लेक ऐसे दिख रही है, कहीं से झांकती हुई, कहीं से दिखती हुई, बहुत ही सुंदर. She is playing peekaboo with us. She is playing peekaboo with us.
अब हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है लेक के अराउंड। काफ़ी वेल मेंटेन्ड कहूँगी मैं, जितने ट्रैक्स पे हम गए हैं उस हिसाब से काफ़ी साफ़ सुथरा है अभी तक। और जितना भी देखा है देयर आर डस्टबिन इंस्टॉल्ड। तो जैसे कि हमने काफ़ी सारे रास्ते में आते वक्त भी देखे थे पॉइंट्स जहाँ पे उन्होंने टेबल चेयर वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ है, ऐसे यहाँ पे भी एक मुझे दिख रहा है ऊपर, जैसे टेबल एंड चेयर्स फॉर यू टू सिट। अगर आप कुछ पैक करके ला रहे हो यहाँ बैठ के पिकनिक कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड पिकनिक स्पॉट। मुझे नहीं पता था कि हाँ ऐसा, तो वी कुड हैव जस्ट पैक्ड आवर लंच एंड spent more time here, but for us it's time to head back to the city now. We are going to जोशीमठ। आज हमारा ये प्लान है, बीच में कहीं पे लंच करते हैं, देखते हैं आगे की जर्नी कैसे रहती है। तो 12:05 और हमने काफ़ी रेस्ट कर लिया है, लेक के आसपास चक्कर काट लिया है। अब समय है वापस जाने का और चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है इस बार उतरते वक्त। तो अभी हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो एक यहाँ पे गार्ड थे उन्होंने हमें बताया कि इधर ताल के पीछे एक मचान भी बनाया हुआ है जहाँ से पूरा केदारनाथ और सारे पीक्स बहुत अच्छे से दिखते हैं। बट हमें पहले पता नहीं था जब व्यूज़ दिख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अब सारे बादलों ने कवर कर दिया तो इट डिडंट मेड सेंस टू गो देयर। पर अगर आप आ रहे हैं यू कैन डेफिनेटली कंसिडर गोइंग देयर एंड चेकिंग आउट द व्यूज़ फ्रॉम देयर एज वेल। तो अभी हमने देखा कि ट्रैक में पोनीज़ भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट लाइक तुंगनाथ पोनीज़ भी अवेलेबल हैं। ऑल्दो हमने अभी सिर्फ एक ही फैमिली देखी जो आई है पोनी पे, इससे पहले सारे लोग ने ट्रैक किया था। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग ट्रैक, बट हाँ धूप में था। अब तो बादल आ गए तो हमें लग रहा है कि हमें उतरते वक्त इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो उतराई भी है, दूसरा काफ़ी बादल आ गए हैं तो बादलों से भी शेड मिल जाएगी। तो ये इतना स्टार्टिंग जो अब हमारा एंड है ये इतना स्टीप है यहाँ से ऐसे पाथ, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि पत्ते भी हैं बीच में और स्लिप होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो 1:06 हम फिर से पहुँच गए हैं वहीं कर्मा कैफ़े, 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। Fab puppy is here. Hello puppy, how are you? तो अब हम बिल्कुल पहुंच ही गए हैं। मंदिर दिख रहा है जहां हमने स्टार्टिंग में दर्शन किए थे और पूरा गांव दिख रहा है। तो मुझे लगता है और 15-20 मिनट में नीचे पहुंच जाने चाहिए हम लोग। तो अब हम पहुंच गए हैं जहां से हमने अपनी ट्रैक स्टार्ट की थी, देवरिया ताल की। वो सामने गेट है, यहाँ से हम गए थे पूरा और ट्रैक करके अब वापस आ गए हैं। Give me a high five for completing this trek with me. High five, Duffy. Yes.